जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसटी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए जीके के टॉप 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया? इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अशोक ने अपने मोस्की और गुजर्रा शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्यों की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगल कालीन भारत में राज्यों की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ पिच था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों, वह 133 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति फू दोरजी था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1920 में की गई थी, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपातकालीन ग्रंथि एडिनल ग्रंथि को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? हृदय की गति को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? गोवा राज्य का निर्माण संविधान संशोधन 56 के द्वारा हुआ था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार 1921 में आए थे, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक R.C. दत्त हैं, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत से है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हुई, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? भारत में प्रथम डाकघर 1727 में खोला गया, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? CIA USA की गुप्तचर संस्था है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन चीन देश में होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तीन कटिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन हैं? इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? चौसा का युद्ध कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हरियाणा में
प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी है घग्गर, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।